अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसके अंदर हमारा समत क़िबला का मौजू है। समत क़िबला के लिए समत शम्स मालूम करना, फिर उसकी मदद से समत क़िबला निकालना, ये भी हम सीख चुके हैं। सूरज मकातिर काबा पर कब जाता है और इसकी कैलकुलेशन वगैरह वो भी हम सीख चुके हैं। आज हम ये मालूम करेंगे कि अगर हम डायरेक्ट मालूम करना चाहें कि आज की तारीख़ में सूरज काबा मुअज़्ज़मा की जानिब किस वक्त जाएगा, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम आज जानेंगे आज की हमारी इस क्लास के अंदर। तो आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। वक्त समत क़िबला, समत क़िबला पर सूरज कब जाएगा, किस वक्त में जाएगा, इसके मुताल्लिक़ है ये बाब है हमारा। सूरज कभी काबा की समत पर आता है, कभी काबा की मुखालिफ समत पर, और कभी दाएं या बाएं जानिब से सफ़लैन पर भी आता है। यानी अगर देखा जाए तो ये चार समतें बनती हैं, एक काबा की समत, एक मुखालिफ समत। यानी हम काबा को मुंह करें तो कभी ऐसा भी होगा कि सूरज हमारे सामने आए, ऐसा भी होगा हमारी पीठ पीछे आए, या फिर सफ़लैन पर आए। अब सफ़लैन पर वही बात है कि दाएं बाएं आएगा, दाएं या फिर बाएं। इनमें से कभी तो तीन औकात, यानी तीन औकात आते हैं। अब तीन औकात कौन से हो सकते हैं? दो सफ़लैन, एक किबला लाइन, यानी दो सफ़ टाइम एक किबला टाइम, या एक किबला टाइम दो सफ़ टाइम। किबला से मुराद मेरा दोनों है, किबला की तरफ मुँह करने से पीछे सूरज आए या आगे आए। सफ़ लाइन से मुराद दोनों हैं, दाएं या बाएं, यानी या तो दो सफ़ एक किबला या फिर दो किबला एक सफ़ लाइन। कभी तो तीन औकात, कभी दो, और कभी एक जो हमेशा आता है या आएगा। यानी अगर दिन आता है तो उस वक्त कोई ना कोई एक टाइम ज़रूर आएगा। बाज़ू का दो टाइम आ जाते हैं, बाज़ू का तीनों टाइम आ जाते हैं। अलबत्ता अगर मुसलसल दिनों का सिलसिला हो तो चारों औकात आएंगे। वजह यह है कि सूरज इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो लिहाजा सूरज कभी एक सफ़ लाइन पे आ जाता है, कभी दूसरी सफ़ लाइन पे, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी किबला की तरफ रुख करें मुँह के सामने आ जाता है, कभी पीठ के पीछे आ जाता है। इन औकात को मुंदरिजा झैल फार्मूले की मदद से हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कराची के हिसाब से इसको चेक करेंगे, और चेक करेंगे हम आज की कैलकुलेशन कि आज की हमारी कैलकुलेशन के अंदर जो है वो सूरज किस वक्त आएगा। और आज के लिए मेरे ख़्याल में अर्ज़ो तूल जो रहेगा बेहतर, क्योंकि जहाँ पर मेरा अभी ऑफ़िस का मकाम है खानपुर, यहाँ का हम अर्ज़ो तूल लिखेंगे और आज की तारीख़ के हिसाब से मालूम करेंगे कि कौन सा टाइम ऐसा है कि जिसमें सूरज समत क़िबला पर आएगा, मुखालिफ समत में आएगा, या फिर सफ़लैन में आएगा। अच्छा, ये जो हमारा फार्मूला है ये चारों औकात निकाल देगा, ये मना नहीं करेगा, लेकिन बात यह कि उस टाइम दिन होगा या नहीं होगा ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो अगर दिन होगा तो सूरज आएगा, रात होगी तो मतलब ये कि सूरज तो आएगा उस समत में, लेकिन उस वक्त सूरज हमें नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए हम उस वक्त समत क़िबला भी मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ऐसा करें, कैलकुलेटर के अंदर सेव करें, ए में अर्ज़ बलद, बी में मैल शम्स, सी में शिमाल से किबला की डिग्री जो 180 से ज़्यादा ना हो, मतलब शिमाल से शुमार करनी है। अगर जानिब में मशरक़ है तो वही जो उसूली तौर पर है, इसका मशरक़ की जानिब घुमाएं 90 और जुनूब 180। और अगर मगरबी किबला है, जिस तरह के पाकिस्तान का किबला जानिब में मगरब होता है, तो अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं शिमाल से, वो डिग्री आप सी में महफूज करें। और डी में मायारी ज़वाल जो उस दिन का बन रहा हो, आपने वो सेव करना है। इनको कैलकुलेटर में इन आदाद में महफूज करेंगे जो ऊपर जिक्र किए गए। अब उसके बाद आपने फार्मूला पूरा हल करना है। साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन कॉस ए टैन सी तकसीम ब्रैकेट ओपन टैन बी और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब अच्छा ठीक है, आगे चल रहा है फार्मूला अभी, और आगे इन्वर्स
तकसीम जज़रुल मुरब्बा, फिर ब्रैकेट ओपन, 1 जमा ब्रैकेट ओपन साइन ए tan c, और इसका रूट लेना है, और फिर दूसरी ब्रैकेट क्लोज। अब आपने ये फार्मूला जो हल किया तो इस सारे को हल करने के बाद आप ई में महफूज कर देंगे। ए बी सी डी आपका ई बी इसके अंदर महफूज हो गया, इस रकम को आपने ई में महफूज कर दिया। अब आपने आगे फिर फार्मूला हल करना है, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन साइन ए tan सी और ब्रैकेट क्लोज, इसको एफ में महफूज कर दें। अब इसको एफ में महफूज करने के बाद आपका वक्त निकलेगा ए बी सी डी ई एफ, इन के अंदर, इन फिगर्स के अंदर आपका ये रकम महफूज हो जाएगी। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से महफूज करना है। अब आप इसको हल करेंगे, LHA1 बराबर है मयारी ज़वाल प्लस ब्रैकेट ओपन ई माइनस एफ ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। ये आपका एक टाइम किबले का टाइम आ जाएगा, या किबले का टाइम आएगा या मुखालिफ टाइम आएगा। अब आपका LHA2 यानी जो अगर पहले किबले का निकला था तो अब मुखालिफ टाइम निकलेगा, मयारी ज़वाल प्लस ब्रैकेट ओपन 180 माइनस ई माइनस एफ ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। आपके पास दूसरा टाइम आ जाएगा, ये आ जाएंगे किबला टाइम। इन दोनों औकात में एक वक्त सूरज किबला की समत पर और दूसरे वक्त में मुखालिफ समत पर किबला पर आएगा। अब किबला डिग्री हम कैसे मालूम करेंगे? अगर 90 से ज़्यादा है किबला तो इसमें से 90 कम करें, वरना इसमें 90 जमा कर दें। यानी सबसे पहले हमने देखना है कि 90 किबला की डिग्री के लिए हमने क्या नंबर लिखा था, 90 से कम था या ज़्यादा था। अगर 90 से कम था तो 90 जमा कर दें, 90 से ज़्यादा था तो 90 माइनस कर दें। अब आपने क्या करना है, अब सिर्फ सी की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पहले सी की डी जो वैल्यू थी आपकी शिमाल से किबला घड़ी थी। अब आपने क्या करना है, सी की वैल्यू में किबला डिग्री प्लस या फिर माइनस, ये और का ऑप्शन है, यानी या -90 तो, और उसको अब आप सी में महफूज कर देंगे। अब सब का फार्मूला पूरा दोहराएंगे, ठीक है। ए बी सी, सी आपने चेंज किया, ए में वही रहेगा अर्ज़ बलद, बी में मैल शम्स रहेगा, सी आपने तब्दील कर दिया, डी में मयारी ज़वार रहेगा। अब आपने ई भी ज़ाहिर है आपका चेंज होगा क्योंकि आपका सी चेंज हुआ है। सिर्फ सी की वजह से हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। ई बराबर है वही पूरा फार्मूला ही है। अब रकम को ई में महफूज कर दें, उसके बाद एफ़ वाला वही पुराना फार्मूला है, इसको एफ़ में महफूज करें। अब LHA3 LHA4, अब इससे आपकी सफ़ लाइन आएगी। अब इन दोनों औकात में सूरज सफ़ की समत पर दाएं या बाएं आएगा, एक वक्त में दाएं तरफ यानी राइट साइड पे, एक वक्त में बाएं तरफ यानी उल्टी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपका सूरज आएगा। ये हो गया इसका तारुफ। आइए अब इसकी प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं, और उसके लिए मैं सबसे पहले पेंट का ऑप्शन खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ कि ये अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं अर्ज़े बलद, और ये है 28 दर्जे 39 दकीके, और उसके बाद आएगा आगे, इसके बाद आएगा आगे तूले बलद, और ये है 70 दर्जे और 40 दकीके। ये हमारा बिल्कुल यानी कि इस शहर का अर्ज़ो तूल है। अब आप अर्ज़ काबा तूल काबा भी देख लें, क्योंकि हम एक दफ़ा समत किबला भी मालूम कर ही लेते हैं। ये हमने लिखा अर्ज़ काबा 28 नहीं 21 25 21, और हमने लिखा तूले काबा,
और ये लिखा 39, 49 और 34। अब ये हमने 4 मेन चीज़ें हमने लिखनी। फ़िलहाल सबसे पहले हम किबला की डिग्री मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फ़सल तूल चाहिए होगा। फ़सल तूल ये कितना बन रहा है, तो आइए हम फ़सल तूल मालूम कर लेते हैं। तो प्यारे तलबा इकराम, फ़सल तूल के लिए हमें चाहिए तूले बलद माइनस तूले काबा। ये जो तूले बलद लिखा गया है इसके अंदर सानिया कुछ आते हैं, लेकिन हम चूँकि इस शहर का मालूम कर रहे हैं, अगर ख़ास एक्यूरेट में हम सानिया के अंदर जाएंगे भी सही, बल्कि ये दकीका चेंज करने से भी इतना मामूली फ़र्क होगा कि वो ना होने के बराबर है, लिहाजा इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। 70 दर्जे 40 दकीके माइनस 39 दर्जे 49 दकीके और 34 सानिये। तो ये आया 30, 50, 26। हमने लिख दिया यहाँ पर 30, 50 और 26, यानी 30 दर्जे 50 दकीके और 26 सानिये। अब हमने क्या किया, पूरा बड़े वाला कैलकुलेट वाला जो फार्मूला था वो हमने हल किया। और उसके लिए आप ऐसा करें कि महफूज कर लें चीज़ें। असल में महफूज करने से आपके लिए आसानी होगी। महफूज कैसे की जाती है प्यारे तलबा कराम, ऐसे किया जाता है जैसे हमने महफूज किया, फ़र्ज़ करें अर्ज़ बरद 28 दर्जे 39 दकीके। आपने एक बार दबाना है शिफ्ट का बटन, फिर दबाना है RCL का बटन। RCL के ऊपर छोटा सा STO लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्टोर। हम स्टोर कर रहे हैं असल में STO। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर भी छोटा सा STO आ गया। और आपने लिखा यहाँ पर ये A का बटन है, ये देखिए उसके ऊपर छोटा सा लाल कलर में A लिखा हुआ है। ये कह रहा है ये 28 दर्जे 39 दकीके, ये जा चुका है लफ्ज़ A के अंदर। अब अर्ज़ बलद आपने डाल दिया, अब अर्ज़ काबा भी डाल दें। अर्ज़ काबा आप फ़िलहाल B में डाल दें, असल में तूले बलद की तो हाजत नहीं है। आप अर्ज़ काबा 21 दर्जे 25 दकीके 21 सानिये शिफ्ट RCL और B, ये आपका B में चला गया। अब आप फ़सल तूल C में डाल दें फ़िलहाल, क्योंकि हमने आगे फिर जाके B और C दोनों की वैल्यू चेंज करनी होगी दूसरे फार्मूले के अंदर जाकर। तो आपने लिखा फ़सल तूल के लिए 30 दर्जे 50 दकीके और 26 सानिये शिफ्ट RCL और C। बस सिर्फ अब हमें ये याद रखना है हमने A में क्या रखा हुआ है, B में क्या रखा है, C में क्या रखा है। पूरा फार्मूला अब हम इसी से याद कर लेंगे। अब सबसे पहला है tan इनवर्स, और tan इनवर्स के बाद अब हमारे सामने वही पूरा समत किबला वाला फार्मूला जो हमने शुरू में पढ़ के आ चुके हैं 7वें लेवल की अपनी किताब, जो बल्कि 7वां पहले लेवल के अंदर 7वें बाब के अंदर हमने पढ़ा था, बाब नंबर 7 समत किबला के हवाले से। उसके अंदर सबसे पहले tan इनवर्स, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट खुद ही ओपन होगी, दूसरी ब्रैकेट हम खुद ओपन कर लेते हैं, डबल ब्रैकेट ओपन, और कॉस अर्ज़ बलद। अर्ज़ बलद के अंदर प्यारे तलबा कराम क्या लिखना है, आपने RCL का बटन दबाएं और A का बटन दबा दें बस। अब देखिए पूरी रकम आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस अर्ज़ बलद टैन अर्ज़ काबा, अब टैन अर्ज़ काबा आपने क्या किस में डाला था, B में, लिहाजा टैन अर्ज़ काबा, और माइनस साइन अर्ज़ बलद माइनस और साइन अर्ज़ बलद RCL A, साइन अर्ज़ बलद कॉस फ़सल तूल और कॉस फ़सल तूल शिफ्ट शिफ्ट नहीं RCL C, और एक ब्रैकेट क्लोज तकसीम साइन फ़सल तूल RCL C और दूसरी ब्रैकेट क्लोज। ये आपने पूरा फार्मूला ABC में हल कर दिया। अब आपने इस अंदाज में हल करने के बाद अब आपने जब इसका बराबर का बटन दबाया, ओ सॉरी, लेकिन नहीं, ये फार्मूला हमारा उड़ गया। दोबारा हल करते हैं।
tan इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज़ बलद tan अर्ज़ काबा माइनस साइन अर्ज़ बलद कॉस फसल तूल ब्रैकेट क्लोज। अभी जो कॉस के साथ ओपन हुई थी, ये दूसरे ब्रैकेट क्लोज की जो फार्मूले की है, तकसीम साइन और फसल तूल, ये ब्रैकेट क्लोज की। उसके बाद हमने बराबर का बटन दबाया और ये हमारे सामने इनहराफ आ गया। अब इस इनहराफ को हम लिख लेंगे और ये जो हमारे सामने इनहराफ आया -7 दर्जे 29 दकीके 3.8 सानिये, हम इसको अब लिख लेंगे यहाँ पर आकर। इस इनहराफ को इनहराफ -7 दर्जे, फ़िलहाल मैं माइनस के साथ ही लिखता हूँ जानबूझ के, और 29 दकीके और 3.8 सानिये, 3.8 सानिये। ये प्यारे तलबा किराम इनहराफ कहाँ से होगा? ज़ाहिर है कि ये इनहराफ मगरिब से होगा, मगरिब से माइल बा जुनूब, क्योंकि माइनस में है तो माइनस के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर जो इनहराफ है वो जुनूबी होगा। अब हमारे सामने इनहराफ आ गया, सारा कुछ आ गया। अब हम बड़े वाला फार्मूला हल करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि शिमाल से किबला किस जानिब बनेगा, यानी शिमाल से 180 दर्जे के अंदर अंदर किबला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिमाल से इनहराफ करीब की समत में, करीब की समत में। वजह ये कि दूर की समत में ये क्लॉकवाइज पूरा घूमेगा और क्लॉकवाइज आपको पता है कि ज़्यादा बन जाएगा, ये 270 से कुछ कम बनेगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब क्या होगा कि ये 180 से ज़्यादा नहीं बनाएगा किबला। अब इसका आपने कैसे देखना है? जैसे शिमाल से मगरिब तक तो हो गए 90 दर्जे, अब मज़ीद शिमाल की जुनूब की जानिब हम मुड़े तो अब ये 90 में प्लस हो जाएंगे और वो ये बन जाएंगे 97 दर्जे 29 दकीके और 3.8 सानिये। ये प्यारे तलबा किराम हमारा शिमाल से इनहराफ करीब की समत में हासिल हो गया हमें। अब इसको हम सी में महफूज कर लेते हैं, चूँकि देखिए कि यहाँ पर सबसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि सी में किसको महफूज करना है? शिमाल से किबला घड़ी आपने डिग्री आपने महफूज करनी है, लिहाजा हम इस डिग्री को सी में महफूज कर लेते हैं और ये बनेगी जैसे 97 दर्जे और 29 दकीके 3.8 सानिये, शिफ्ट RCL और C। अब आपने मेलिशम्स महफूज करना है बी में, तो मेलिशम्स आपने किस वक्त का महफूज करना है? प्यारे तलबा करम वैसे तो अगर एक्यूरेसी के अंदर जाते हैं, क्योंकि आप अगले लेवल के तलबा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं करते। हम इसके अंदर सिर्फ हम फ़कत इतना सा लेते हैं कि जिस वक्त ऐन निस्फ नहार हो रहा होगा हम उस वक्त का ही मेलिशम्स ले लेते हैं। साल 2022 और महीना है 10वां, आज तारीख़ है 3 अक्टूबर और 12-5 और यहाँ का तादिल मरवज 17 मिनट और 20 सेकंड है। निकाल के देख लेते हैं। 5 और माइनस तूले बलद है 70 दर्जे 40 दकीके और तकसीम 15।
ये देखिए 17 मिनट 20 सेकंड तादील मुरव्वज है और प्लस में, लिहाजा हमने लिख दिया 17 मिनट 20 सेकंड तादील मुरव्वज डेल्टा टी 70। अब आया ये देखिए क्वेश्चन ऑफ टाइम 10 मिनट 54.1 सेकंड, ये प्लस लिखा है तो मतलब माइनस में, लिहाजा हमने किया माइनस 10 मिनट और सेकंड के अंदर जाकर भी हमने लिखा माइनस 54.1 सेकंड। इसको कैलकुलेट किया, अब 53.9 हो गया, लिहाजा हम भी यहाँ भी हम 53.9 कर देंगे, फिर 53.9। ये देखिए अब तब्दील नहीं हो रहा, लिहाजा अब हमने इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे हम वो इस तरह से कि 12:17 और 20 सेकंड में से अगर हम माइनस करें 0 घंटा और 10 मिनट 53.9 सेकंड तो क्या बनेगा 12:6:26.1। लिहाजा हमने ये -5 तो मयारी घड़ी के साथ मिलाने का है, 6 और 26.1 ये हमने लिखा 26.1। देखिए अब तो कोई तब्दीली नहीं है, लिहाजा आज का जो मयारी निस्फ़ नहार है यहाँ पर वो इस टाइम है, लिहाजा हम इसी टाइम की कैलकुलेशन ले लेते हैं और मैल शम्स लिख देते हैं। ये मैल शम्स चूँकि जुनूबी है लिहाजा माइनस के साथ लिखेंगे और इसको बी में महफूज करना है, लिहाजा हमने यहाँ पर बी में महफूज किया -3 दर्जे और 59 दकीके और 7 सानिये शिफ्ट RCL बी, ये बी में महफूज हो गया। अब डी में मयारी ज़वाल महफूज कर देते हैं और वो है हमारा 12:06 और 26.1 सेकंड। इसको किया शिफ्ट RCL और ये डी, वो कहता है जी मैंने आपका आंसर जो था ये नीचे आया हुआ, इसको मैंने डी में महफूज कर दिया। अब यहाँ तक इसका काम ख़त्म हो गया, ABCD हमारा हो गया। अब हमने ई महफूज करना है और ई का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और खैर यहाँ पर मयारी ज़वाल भी एक लिख देते हैं ताकि हमारे तलबा किराम के लिए परेशानी ना बने। मयारी ज़वाल और वो बन रहा है 12:6:26.1 और आगे फिर जो मैल शम्स है 12:6:26.1 और इसके नीचे हमने मैल शम्स और मैल शम्स बन रहा है -3 दर्जे, ये माइनस के साथ लिख देते हैं, -3 दर्जे 59 दकीके और 7 सानिये। तो ये हमारे सामने ABCD तक आ चुका। अब हमने ई की वैल्यू लिखनी है कि ई की वैल्यू क्या बन रही है, लिहाजा अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ई ही कर देते हैं क्योंकि ई का कोई ख़ास नाम नहीं। तो अब हमने ये ई के था फार्मूला, इसके अंदर आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स, ब्रैकेट यहाँ पर ओपन की हुई यहाँ पर खुद ही ओपन होगी, आपके लिए मसला नहीं है। आपने लिखा कॉस और फिर ए, और चूँकि कॉस के साथ ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई थी लिहाजा हमने बंद कर दी। और tan के बाद सी है, लिहाजा आपने tan के बाद सी लिखा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी जो tan के साथ ओपन हुई थी। उसके बाद तकसीम और फिर ब्रैकेट ओपन और tan b, tan और आपने b लिखा, ब्रैकेट वो क्लोज की जो यहाँ पर लिखी हुई है, दूसरी ब्रैकेट क्लोज की जो फार्मूले की है। उसके बाद आगे आपने इन्वर्स दबाना है। अब इन्वर्स के लिए बाज़-औक़ात हमारे तलबा किराम परेशान हो जाते हैं कि डायरेक्ट इन्वर्स कैसे आएगा, बाज़-औक़ात तलबा किराम इसको -1 पढ़ देते हैं। ये देखिए
ये x-1 का बटन यहाँ पर लिखा आपको नज़र आ रहा होगा लॉक के ऊपर वाला। अब ये तो है यहाँ पर, लेकिन बाज़ औक़ात ये लेफ़्ट साइड पर भी होता है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है CALC, यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ से आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए इसने इन्वर्स कर दिया। तकसीम जज़ुल मुरब्बा वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन और 1 यानी 1, उसके बाद जमा, फिर ब्रैकेट ओपन। अब साइन ए, साइन के बाद आपने RCL ए का बटन दबाया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। और tan C, tan के बाद आपने RCL और C का बटन दबाया और डबल ब्रैकेट इसलिए क्लोज की, एक ये क्लोज हो रही थी, एक दूसरी फार्मूले की। अब ये ऊपर 2 आ रहा है, ये 2 क्या चीज़ है? तो 2 प्यारे तलबे करम, ये देखिए x2 आ रहा है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये आपने ये दबाया और आगे आखिर में ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आपने इसको लिखने के बाद शिफ्ट RCL और ये कॉस वाला बटन हकीकत में ई ऊपर लिखा हुआ है, हमने इसमें सेव किया। इसने कहा कि जी आपकी रकम जो है ये ई में महफूज हो चुकी है 7.064। चेक करना चाहें अल्फ़ा का बटन दबाएं, ई का बटन दबाएं और ये चेक कर लें। ये देखिए ये रकम हमारी ई में महफूज हो चुकी है। अब प्यारे तलबा करम, अब हम इस रकम को ई में महफूज कर चुके हैं। अब हमने एफ़ की तरफ जाना है। अब एफ़ की तरफ जाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि ए में क्या महफूज है, सी में। हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करना सारा कुछ। हमने लिखा tan इनवर्स, शिफ्ट के साथ tan का बटन दबाया, tan इनवर्स और ब्रैकेट यहाँ भी ओपन करनी थी, या यहाँ भी होगी तो कोई मसला नहीं। आगे फिर साइन और ए, चूँकि साइन के बाद ब्रैकेट नहीं थी लेकिन ओपन होगी इसलिए हमने क्लोज़ की। और tan के साथ आपने लिखा C और डबल ब्रैकेट क्लोज कर दी, एक फार्मूले की, दूसरी जो साइन tan के साथ ओपन हुई थी। और आपने शिफ्ट RCL और इसको आपने F के अंदर महफूज कर दिया। यह आपकी रकम F के अंदर महफूज हो गई। अब प्यारे तलबा किराम, आपने LHA1 LHA2 सारा कुछ आपने महफूज कर दिया। अब आप आपने EF महफूज कर दिया। अब आपने LHA1 मालूम करना है। अब लिखेंगे मयारी ज़वाल। मयारी ज़वाल के लिए सबसे पहले आपका RCL से नहीं देगा ये, बल्कि अल्फ़ा दबाकर देगा D। उसके बाद आपने दबाया प्लस, उसके बाद आपने दबाया ब्रैकेट ओपन और E माइनस F यानी RCL E और माइनस RCL और F। अब आपने इसके बाद ब्रैकेट क्लोज की और तकसीम किया 15। तो प्यारे तलबे किराम, आपने जैसे ये लिखा, इसको सितीनी निज़ाम में कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास शाम का वक्त आ गया कि सूरज ऐन किबला पर किस वक्त आएगा। आज शाम को 5:33 23.92 पर खानपुर शहर के अंदर सूरज ऐन किबला पर आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ई तो रहने देते हैं। समते किबला, तो उसके लिए है 17:33 17 और 33 और 23.92। अब ये प्यारे तलबा करम, आपके लिए वो टाइम आ गया कि जब सूरज किबला की समत में आएगा। अब किबला के मुखालिफ समत में अगर आपने देखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको C की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप AC बटन दबाएंगे, ऑन का बटन नहीं दबाएंगे। अगर आपने ऑन का बटन दबाया, कैलकुलेटर के अंदर सारी इसकी वैल्यूज़ जितनी भी होती है इसके पीछे सेव वो चली जाती हैं। आपने फ़िलहाल सिर्फ C की एक दफ़ा वैल्यू मालूम करें। तो ये देखिए, आपने इसके अंदर ये वैल्यू सेव की थी। अब चूँकि ये 90 से ज़्यादा थी, लिहाजा हम इसमें से 90 यानी 90 हम इसके अंदर से माइनस कर लेंगे। अगर 90 से कम होती तो इसके अंदर 90 हम प्लस कर लेते। तो हमने C और -90 कर दिया। ये हमारे सामने जवाब आ गया 729.3.8। हमने शिफ्ट RCL और ये C के अंदर महफूज कर दिया। अब अर्ज़ बलद वही है, मैल शम्स वही है, C की वैल्यू चेंज हो चुकी है और D मयारी ज़वाल वही है। फ़कत हमें E की वैल्यू मालूम करनी है। तो प्यारे तलबा किराम, ये देखिए
ई की वैल्यू के लिए आपने क्या किया था, ये साइन इनवर्स कॉस है tan सी, यही लिखा था आपने ई के लिए। ये देखिए साइन कॉस है tan सी, यही लिखा था आपने, ये सारा कुछ आपने लिखा था। आप इसके ये सामने करें, आपके कैलकुलेटर के अंदर पुरानी वैल्यू सारी मौजूद हैं। आपने बराबर का बटन दबाया, इसने नई वैल्यू आपके सामने दे दी। अब आप इसको शिफ्ट RCL ई के अंदर आप इसको महफूज कर दें, यानी इसके अंदर आपका ये फ़ायदा हुआ कि आपके पास डायरेक्ट ई की वैल्यू चेंज हो गई। और अब आपने एफ़ की वैल्यू के अंदर जाना है, तो एफ़ की वैल्यू चूँकि यहाँ पर अभी नहीं आ रही, तो हम चूँकि ज़्यादा रकमें हम हल कर चुके हैं, लिहाजा हमने क्या किया, बल्कि tan इनवर्स बल्कि ये है, ये सेव है। हमने इसको सिर्फ अब बराबर का बटन दबाएंगे कि ये खुद ही ABCD को पढ़ रहा है कि ए के अंदर मुतल्लका क्या है। शिफ्ट RCL और आपने F लिखा, ये आपकी रकम सेव हो गई। अब LH1 जो हमने निकाला था वहाँ पर चलेंगे और ये देखिए D + E-1 आपने ये किया। अब आपके सामने ये सफ़ लाइन आएगा। अब मैंने फ़िलहाल किबला मुखालिफ नहीं निकाला था, ये सफ़ लाइन निकाला, तो ये देखिए सफ़ लाइन आ गया आज 11:50 10.85 सेकंड पे। अगर आप इसके अंदर 180 माइनस कर देते हैं, शुरू में 180 माइनस, तो अब आपके सामने आगे देखिए ये रात को 11:53 पर भी आएगा सफ़ लाइन पे, लेकिन राइट साइड पे आएगा क्योंकि उस वक्त तो रात होगी। लेकिन सूरज जब मुखालिफ किबला आएगा तो उस वक्त बिल्कुल रात नहीं होगी। और उसके लिए अगर आप चाहें तो हम सी की वैल्यू एक दफ़ा दोबारा चेंज करके देख लेते हैं। और उसके लिए यही है, हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं C + 90 शिफ्ट RCL C। अब हम मुखालिफ समत क़िबला एक दफ़ा का टाइम निकाल लेते हैं, सुबह का टाइम जो कि हमारे दिन का टाइम बनेगा। तो साइन इनवर्स कॉस है, ये देखिए ये ई की वैल्यू है, हमने शिफ्ट RCL ई महफूज किया। उसके बाद हमने एफ़ की वैल्यू निकालनी है, देखिए tan इनवर्स साइन है tan C, तो हमने यहाँ पर पहले बराबर का बटन दबाएंगे, शिफ्ट RCL F। उसके बाद आप LH1 पर जाएंगे, मयारी ज़वाल। ये देखिए सबसे पहले हमने ये निकाला, अब देखिए ये निकला था और इसके शुरू में अगर हम 180 लगा दें, खैर पहले 180 हमारे पास महफूज है अगरचे, लेकिन हमने दोबारा लिख दिया 180। अब देखिए ये टाइम आ रहा है 28:36। अभी हालांकि 28 तो बजते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम भी रात की टाइमिंग में ही आ रहा है। लिहाजा प्यारे तलबा किराम, ये अभी सूरज मुखालिफ समत क़िबला पर इस तारीख़ के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन आइंदा तारीख़ों के अंदर आ जाएगा, बीच में आ भी जाता है। आपके सामने शुरू में ज़िक्र हुआ कि कभी तो ये तीनों टाइम आते हैं, तीनों का कभी 2 और कभी 1। तो अभी ये फ़िलहाल 2 वक्त आ रहे हैं, यानी एक सफ़ लाइन आ रहा है, एक क़िबला की समत में आ रहा है। अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का अख्तिताम करते हैं। हम अपनी क्लास का अख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।